गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे आरोह गद्य खंड का तीसरा लेसन काले मेघा पानी दे, जिसके जो लेखक है वह है धर्मवीर भारती। तो काले मेघा पानी दे इस गद्य खंड को पढ़ने से पूर्व हम सबसे पहले इनका जो जीवन परिचय है वो संक्षिप्त रूप से हम अध्ययन करते हैं। तो आइए, पुस्तक में आपके दिया हुआ है, पेज नंबर आपका 96 है, आप वहाँ से देख करके पढ़ सकते हैं। धर्मवीर भारती, लेसन 13, धर्मवीर भारती। इनका जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ है। इलाहाबाद का इस समय नाम जो है वह परिवर्तित हो गया है, प्रयागराज हो गया, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इनका जन्म 1926 ईस्वी इलाहाबाद यानी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। हो सकता है एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो इलाहाबाद के स्थान पर प्रयागराज हो सकता है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं? कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये सभी जो है वह कविता संग्रह है। कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, यह सभी क्या है? कविता संग्रह है। बंद गली का आखिरी मकान, इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह में है बंद गली का आखिरी मकान। इसको अंडरलाइन कर लीजिए या रफ कॉपी में कहीं लिख लीजिए कि धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित कहानी है जिसका नाम है बंद गली का आखिरी मकान, यह कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी रचना है, सूरज का 7वां घोड़ा। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, यह उपन्यास है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सूरज का 7वां घोड़ा या फिर गुनाहों का देवता ये हिंदी साहित्य के किस विधा की रचना है। तो विधा किसको कहते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। विधा मतलब प्रकार, जैसे हिंदी साहित्य में कहानियाँ होती हैं, कविताएं होती हैं, उपन्यास होती है, कथा साहित्य होता है। सो उसी तरह से विधा एक जैसे कथा कहानी तो एक विधा हो गई, उपन्यास एक अलग विधा हो गई। सो गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, यह जो है यह उपन्यास विधा में लिखी गई धर्मवीर भारती की रचना है। अगला है अंधा युग। अंधा युग जो है गीत नाट्य है, मतलब नाटक भी है, उसमें गीत भी है। दिन इसमें पश्यंती, कहानी अनकहानी, कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह, ये यूपी बोर्ड में दिया हुआ इंटर में ये लेसन आता है। ठेले पर हिमालय, यह एक प्रकार का जो है वह निबंध संग्रह है। प्रमुख पुरस्कार में हम देखते हैं कि इनको किस किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सो इन्हें पद्म श्री पुरस्कार, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1997 ईस्वी में इनका निधन जो है वह हुआ था। सो जन्म याद कर लीजिए, जन्म 1926 ईस्वी और मृत्यु याद कर लीजिए, इनकी मृत्यु जो है 1997 ईस्वी, धर्मवीर भारती जी की मृत्यु 1997 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म जो है वो इलाहाबाद में हुआ था। अब इनके द्वारा जो रचित बातें हैं, इनके द्वारा रचित जो एक कह सकते हैं उद्धरण कहिए, कोटेशन कहिए, ये आपके बुक में दिया हुआ है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक प्रकार का विचारात्मक लेख है, इस पर आपको विचार करना है। देखिए, अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, अपनी सहज प्रवृत्तियों को, सहज मतलब होता है स्वाभाविक, प्रवृत्तियाँ मतलब होती आदतें। हर व्यक्ति की अपनी आदत होती है, किसी को मोबाइल चलाने की आदत होती है, किसी को कंप्यूटर देखने की आदत, कंप्यूटर चलाने की आदत होती है, किसी को गाना गाने की, किसी को गाना सुनने, किसी को लड़ाई करने की, सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है। सो कहते हैं जो आपकी सहज प्रवृत्ति है, स्वाभाविक रूप से जो आपकी आदतें हैं उनको मारो मत, यानी दबाव बस उस पर बलपूर्वक उस पर नियंत्रण करने का काम मत करो। मतलब आप मोबाइल देखते हो तो आप कह दो कि नहीं अब आज से मोबाइल देखना एकदम बंद, तो उससे क्या होगा, मोबाइल तो आप देखना बलपूर्वक बंद कर दोगे तो पता चलेगा और किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। सो कहते हैं अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत,
लेकिन इस बात का ध्यान दीजिए, आप उसके दास मत बनिए। जो भी आपकी आदतें हैं टीवी देखने की, चाहे आदतें अच्छी भी हो सकती हैं, आदतें आपकी बुरी भी हो सकती हैं, अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, किसी भी आदत का दास यानी गुलाम मत बनो। आपके अंदर आदत है, अच्छी बात है, उन आदतों को विकास होने दो, अच्छी बात है, लेकिन इसका अभिप्राय कदापि यह नहीं है कि आप जो है उन आदतों को उसके गुलाम बन जाइए, ठीक है, कि आप चाह कर भी उन आदतों से मुक्ति जो है आप ना पा सके। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो। जो भी आपकी आदतें हैं उनको विकसित होने दीजिए, उन आदतों को जो है अवसर दीजिए कि वह फल फूल सके, आप आगे बढ़ सके। जैसे आप कहोगे टीवी देखने में कौन सी आदत है, तो टीवी देखना अच्छी आदत भी है, बुरी आदत भी है। आप सही दिशा में, जैसे मान लीजिए न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ हास्य मूवी देख रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो अच्छी चीज़ें, जो आपके ज्ञान को समुन्नत करती हैं, ज्ञानवर्धन करती है, तो अच्छी आदतें हैं। लेकिन अगर वही बुरी आदत, मतलब आप उसको गलत डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी होती हैं और हानिकारक भी होती हैं, ये आप समझ सकते हो। सो जो भी आपकी आदतें हैं उनको आप मारिए मत, उनके दास, उनको मारिए मत और आप उसके दास जो है, लेकिन इतना आपके पास शक्ति हो कि आप उनके दास या गुलाम ना बने। उनको, उन प्रवृत्तियों को आगे बढ़ने दीजिए, उन्हें विकसित होने दीजिए, फलीभूत होने दीजिए, यानी आदतों को अवसर दीजिए खुल के विकास करने का। जिसको लड़ाई करने की आदत होगी वह देश में जा कर के, देश की सीमा पर जा कर के देश की रक्षा भी कर सकता है। जिसको दिन भर कंप्यूटर चलाने की आदत होगी वो कंप्यूटर का कीड़ा बन कंप्यूटर का कीड़ा बन के वो कंप्यूटर इंजीनियर भी बन सकता है। तो पहले ही उन सहज प्रवृत्तियों पे अगर विराम लगा दिया जाएगा तो व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियाँ हैं उनको विकसित होने दीजिए, फलने फूलने दीजिए। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो, यह निरंकुशता, निर उपसर्ग है, अंकुश मतलब दबाव, निरंकुशता प्रत्यय है, 3 शब्द है, याद रखिएगा। निर उपसर्ग, अंकुश माने रोकना, दबाव, और ता प्रत्यय। तो जब वही आदतें, वही व्यक्ति की सहज प्रवृत्तियां आप पर हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता, तेजस्विता यानी तेज, उष्मा, ऊर्जा और आत्मनियंत्रण भी रखें। इतना आपके पास साहस होना चाहिए कि अगर आपकी आदतें आपके लिए हानिकारक साबित हो रही हैं, यदि आपकी आदतें, बहुत सोने की आदत है तो अगर आप सोइए, ठीक है, सोने से स्वस्थ मन शरीर सब स्वस्थ होता है, अच्छी नींद लेंगे तो ही आपका अगले काम में मन लगेगा। लेकिन अगर ये आदतें आपके लिए हानिकारक हो रही हैं तो उन पर नियंत्रण रखने का भी जज्बा अपने अंदर रखिए। इस बात का ध्यान हमें देना चाहिए, यानी अपनी आदतों का गुलाम आप मत बनिए। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। गुनाहों का देवता उपन्यास में लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। यानी देश आज़ाद हो गया था उसके बाद के साहित्यकारों में, रचनाकारों में धर्मवीर भारती जी का महत्वपूर्ण स्थान है। और गुनाहों का देवता, इनकी जो प्रमुख रचना है, इनसे इनकी जो क्या कहते हैं, इनका नेम फेम जो है, लोकप्रियता जो है और ज़्यादा बढ़ गई। हमने बताया इनकी कविता भी है, इनकी कहानी भी है, गीत नाट्य भी, सो कई तरह की इन्होंने कई विधा में इन्होंने रचनाएं की हैं। इनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीत नाट्य और रिपोर्टाज, यानी रिपोर्टाज आदि साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह है कि वह हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक विशेष पाठक वर्ग है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग हो या बुद्धिजीवी लोग हो, ऐसा नहीं। हर वर्ग के लिए इनकी जो रचनाएं हैं वो पाठक को कहीं ना कहीं, पढ़ने वाले को कहीं ना कहीं आकर्षित करती हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र, बता ना, व्यक्ति को स्वतंत्रता, अपने विचार, आपको स्वतंत्रता है कि आप सोच सकते हैं, अपनी आदतों को पाल सकते हैं, लेकिन उस पर नियंत्रण रखने की भी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। मानवीय संकट, रोमानी चेतना मतलब रोमांटिक अंदाज भी व्यक्ति का हो के रचनाकार ये थे। तमाम सामाजिकता
एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि रही है। जिस तरह अन्य हर व्यक्ति की अपनी कुछ जिम्मेदारी होती है, सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, तो इनके पास भी कुछ जिम्मेदारियां थी। इन्होंने उन समस्त जिम्मेदारियों का वहन करने के साथ साथ भी अपना 100% जो है वह साहित्य को दिया और अच्छी सृजनशीलता अपनी दिखाई। बहुत से लोग दोष देते हैं, क्या करें, हमारे पापा हमको खेत में काम कराते इसलिए हम पढ़ नहीं पाते, हमको देर रात तक ये करना पड़ता है इसलिए हम नहीं कर पाते, घर पे हमको काम कराया जाता है इसलिए हम नहीं कर पाते। सो लोग दोष देते हैं। सो यहाँ पर उन्होंने उन समस्त जिम्मेदारियों का वहन किया और साथ साथ उसके बाद अपने कर्तव्यों को, जो उनका सहज प्रवृत्ति, लेखन की जो प्रवृत्ति थी, उस लेखन की प्रवृत्ति को भी विकसित होने दिया और अच्छा खासा लेखन किया। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत एवं लय की तरह मौजूद है। जिस पर रोमांटिक सॉन्ग सुन करके हमारे अंदर गुदगुदी का एहसास होता है, उसी तरह से इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं को सुन करके लोग जो है वह आनंदित होते हैं और इनके रचनाओं में साफ साफ इसका असर जो है वह दिखता है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस यानी रसयुक्त भाव प्रवण प्रेम कथा है। गुनाहों का देवता एक भाव प्रवण और रसयुक्त जो है प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। ये आपके लिए होमवर्क है, ढूंढ करके लाइएगा सूरज का सातवां घोड़ा पर बनी हुई फिल्म का क्या नाम है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताश होना ना, मतलब मध्य वर्ग किस प्रकार ऊपर वाले को देख करके हमेशा आगे बढ़ना चाहता है। ऊपर वाला यानी जो उच्च वर्गीय है, आर्थिक स्थिति जिसकी समुन्नत है, उसको देख करके उलझा रहता है और नीचे वालों को देख करके वह बीच में पिसता रहता है। सो ऐसे समय में निराशा होना, हताश होना यह स्वाभाविक है। सो इन्होंने सूरज का सातवां घोड़ा के माध्यम से इन्होंने जो भी इनके उपन्यास है, प्रेमपूर्ण उपन्यास हो या जो भी विचार परक उपन्यास हो, तो उसमें मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन, किस प्रकार नैतिकता का पतन लोगों का होता है। कोई व्यक्ति बेईमान जन्म से नहीं होता, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वह उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं मिलता, तो वह नैतिक विचलन, नैतिक माने नियम से धर्म के मार्ग पर चल रहे थे लेकिन किसी कारणवश उसे धर्म से विमुख होना पड़ा। सो यहाँ पर नैतिक विचलन और अनाचार, जो आचरण सही ना हो उसको अनाचार कहते हैं, दुराचार जिसको, अनाचार को चित्रित किया है। मतलब उन्होंने अपनी रचनाओं में लोगों की आर्थिक स्तर के विषय में, लोगों की मध्यम वर्गीय की क्या हताशा है, इन सब विषयों को जो है नैतिक विचलन को प्रमुखता से स्थान दिया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते और जीवन मूल्य की, जब स्वतंत्रता से पहले लोगों का जो जीवन मूल्य था, कितना मतलब जो मॉरल वैल्यूज़ थे कितना स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, वो मर जाते थे लेकिन अपनी ईमानदारी का जो पथ था वो कभी उसका त्याग नहीं करते थे। लेकिन आज स्थिति इससे विकट है, आज स्थिति पूरी तरह से भिन्न है। आज़ादी के बाद धीरे धीरे लोगों के अंदर जीवन का जो मूल्य था, नैतिक जो वैल्यूज़ थे, धीरे धीरे घटने लगे। लोग जो है ईमानदारी के स्थान पर बेईमानी को प्रमुखता देने लगे, सच्चाई के स्थान पर झूठ का बोलबाला बढ़ने लगा, धर्म के नाम पर अधर्म का बोलबाला बढ़ने लगा। तो जब आज़ादी के बाद जीवन मूल्य घटने लगा, अनास्था, ईश्वर के प्रति लोगों की आस्था घटने लगी, एक दूसरे के रिश्तों में अनास्था घटने लगी, मोह भंग, लोग आपसी जो माता पिता का जो एकदम क्लोज रिश्ते हैं उन रिश्तों से भी मोह भंग जो है वह होने लगा। विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में किया। मतलब जो कहने का अभिप्राय है, समाज में जो कुछ भी उन्होंने देखा, समझा, महसूस किया, उसको अपनी रचना में सहज रूप से निरूपित किया, जिसको उनकी रचना का नाम है अंधा युग, जिसमें ये सारी बातों को, विशेषताओं को वर्णित किया गया है। अंधा युग गीत साहित्य के श्रेष्ठ गीत नाट्यों में से एक है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षित को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करते हैं। कहते हैं कि मानव मूल्य
कोई भी रचना हो, कोई भी साहित्य हो, कोई भी फिल्म हो, कोई भी कथा हो, कोई भी गीत हो, तो उसमें नैतिक मूल्य का होना अनिवार्य तत्व है। मतलब अनिवार्य होना, कंपल्सरी है। कोई भी रचना हो उसमें जो है क्या कहना चाहिए, वो उसमें नैतिक मूल्य जरूर होना चाहिए। क्यों? ये समाज के लिए अपेक्षित है। क्यों? उस कविता को, उस कहानी को, उस मूवी को देखने के बाद बच्चा क्या सीखेगा, या वो पाठक या जो व्यूअर्स हैं वो क्या देखेंगे, क्या शिक्षा लेंगे, यह अनिवार्य तत्व है, यानी नैतिक मूल्य होना चाहिए, इसके रूप में विवेचित किया गया है। इन विधाओं के अलावा भारती जी के निबंध रिपोर्टाज भी लिखे, मतलब रिपोर्ट जो पत्रिका छपती है वो भी इन्होंने लिखा। उनके गद्य लेखन में सहजता है। सहजता माने सरल बात को सरल ढंग से अभिव्यक्त करना। आत्मीयता मतलब अपनापन। जब हम किसी के प्रति अपनापन का भाव रखेंगे तभी हम उस बात को सरलता से अभिव्यक्त कर पाएंगे। अगर आप जो है मान लो सपोज हिंदी की क्लास है, हिंदी की क्लास को, हिंदी विषय को आप अपना विषय नहीं समझोगे तो आपको जितना अच्छा आप दे सकते हो उतना आप नहीं दे पाओगे। सो उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से आत्मीयता की झलक दिखती है। जो भी उनकी रचना के जो मुख्य पात्र हैं, वो मुख्य पात्र से लेखक का कहीं ना कहीं अपना कनेक्शन जो है वह स्पष्ट होता दिखाई देता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं। शैली मतलब प्रकार, तरीके से, प्रकार नहीं, तरीके से कहते हैं, और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं, मतलब आसान शब्दों में लोगों के हृदय को स्पर्श करते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका जो धर्मयुग के नाम से है, इनका प्रकाशन जो होता था, इसमें ये लिखते थे कि संपादक रहते हुए हिंदी पत्रिका को सजा संवार कर गंभीर पत्रिका का एक मानक बनाया। यानी धर्मयुग पत्रिका का नाम है, लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, धर्मयुग पत्रिका का नाम है। इस पत्रिका का जो प्रकाशन का काम जो है, संपादन का काम जो है, यह इनके जिम्मे था। तो उसको और अच्छे ढंग से अच्छी रचनाओं को लिख करके इस पत्रिका को इन्होंने गंभीर बनाया था। सो यह इस प्रकार धर्मवीर भारती के जीवन से संबंधित संक्षिप्त जो है वो वर्णन था। आप इसके अलावा भी अन्य स्थानों पर धर्मवीर भारती जी के विषय में पढ़ सकते हैं, ज्ञानार्जन कर सकते हैं, अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। धन्यवाद।